ये स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। आज अपन देखेंगे स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। सीआई इंजन में जब कंबशन होता है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस है, कौन कौन से स्टेजेस से वो निकलते हैं। कल अपन ने देखा था कि जो कंबशन होता है सीआई में उसमें एसआई में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे अपन ने देखा था जब फ्यूल अपना इंजेक्ट हो जाता है सीआई इंजन में, तो उसके बाद सबसे पहले वो एटमाइज होगा। एटमाइज होगा यानी कि वो पहले फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका एयर के साथ मिक्सिंग होगा, यानी कि एक कंबस्टेबल मिक्सचर वहाँ पे बनेगा। फिर ये कंबस्टेबल मिक्सचर अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचेगा और वो उसका इग्निशन जो है वहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर अपना कंबशन का पीरियड जो है वो चालू होगा। और ये जितनी भी चीज़ें, ये सब कुछ विद इन सेकेंड्स जो है, ये सभी चीज़ें जो है होने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, विद इन सेकेंड्स वाली कहानी है ये। कल अपन ने एक इमेज भी देखी थी, उस इमेज में अपने को वहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ था, कंबशन दिखा भी रहा था, साथ में वहाँ पे टाइमिंग्स भी लिखे हुए थे। तो वो टाइमिंग जो थे वो मिली सेकेंड्स में थे। तो यहाँ पे जितना भी है, ये जो एटमाइजेशन हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्जन हुआ या इंटरमिक्सिंग हो गई, उसके बाद इग्निशन हुआ, ये पूरा जो है वो सेकेंड्स में होने वाला है। तो बेसिकली अगर देखें तो कंबशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली 4 स्टेजेस में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो इग्निशन डिले होती है। फिर होता है पीरियड ऑफ रैपिड या फिर अनकंट्रोल कंबशन, जिसमें अपना कंबशन जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है और मल्टीपल प्लेसेस से चालू होता है, इसलिए इसको अनकंट्रोल कंबशन अपन कहते हैं। फिर होता है अपना पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, जब अपन उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ पे अनकंट्रोल लिखा हुआ है, इट इज पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, थर्ड स्टेज। फिर लास्ट स्टेज होती है अपनी आफ्टर बर्निंग की, जिसको अपन फोर्थ फेज ऑफ कंबशन जो है वो कह सकते हैं। तो एक एक फेजेस में अपन जाके बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इग्निशन डिले की। तो इग्निशन डिले जो है वो बेसिकली एक प्रिपरेशन फेज होता है। अगर तुम इसको प्रेशर टैंक डायग्राम पे प्लॉट करो तो इस टाइप से अपने को ये प्लॉट जो है वो मिलने वाला है। काफ़ी कुछ एसआई के थोड़ा सिमिलर है, एकदम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और ऐसा नहीं है। कर्व को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम देख सकते हो कि एसआई में जैसा अपने को कर्व मिल रहा था, काफ़ी कुछ उसी टाइप का अपने को मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एसआई में अपनी प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम थी। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे टीडीसी की ओपनिंग्स में है थोड़ा सा, और अपना कॉम्प्रेशन के प्रेशर में है, स्टार्ट ऑफ कंबशन, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, उसमें एक डिफरेंस है कि वो अपने को कहाँ पे मिला हुआ है। अगर अपन बात करें चारों फेजेस की, पहला फेज है अपना इग्निशन डिले का। अगर अपन इग्निशन डिले की बात करें तो इग्निशन डिले जैसे कि अपन ने एसआई इंजन में भी देखा था, ये बेसिकली प्रिपरेटरी फेज होती है, जहाँ पे अपना फ्यूल जो है वो एडमिट तो हो चुका है, अपने कंबशन चैम्बर के अंदर आ चुका है, लेकिन उसका इग्निशन जो है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसको अपन काउंट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ से अपना फ्यूल चालू हुआ है इंजेक्ट होना, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ से लेके टू द पॉइंट वेयर प्रेशर टैंक कर्व सेपरेट्स द मोटर इन कर्व, यानी जहाँ से अपना कंबशन एक्चुअल में स्टार्ट होगा उस पॉइंट तक। ये है ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो स्टेज है स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से स्टार्ट ऑफ कंबशन के बीच में, ये होती है अपनी इग्निशन डिले। अब डिले पीरियड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दोनों अपने इंजन डिज़ाइन के ऊपर भी, साथ में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि ये दोनों कंबशन रेट के ऊपर भी इफेक्ट करेगा कि अपना कंबशन रेट कैसा है, फास्ट है, स्लो है या मीडियम स्पीड से जाने वाला है। साथ ही जो अपनी डिटोनेशन की टेंडेंसी है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। प्लस इसका एक और इफेक्ट आएगा इंजन की स्टार्टिंग एबिलिटी पे, और जो भी स्मोक अपना निकलने वाला है एग्जॉस्ट में,
उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्मोक जनरली क्यों निकलता है? क्योंकि अपना फ्यूल जो है वो अनबर्न रह गया है, कम्प्लीटली उसका कंबशन नहीं हुआ है। तो वो जो इनकम्प्लीट कंबशन वाले जितने फ्यूल्स होते हैं जो अनबर्न रह जाते हैं वो एज अ ब्लैक स्मोक वहाँ पे निकलते हैं। तो उसके ऊपर भी अपना डिले पीरियड जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है। अब जब भी अपना फ्यूल इंजेक्ट होता है सीआई इंजन की कंबशन चैम्बर के अंदर, ऐसा नहीं होता कि वो इमीडिएटली इग्नाइट हो जाए, इमीडिएटली उसका जो है कंबशन चालू हो जाए। एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे उसके अंदर कोई कंबशन नहीं होता बल्कि दूसरी एक्टिविटीज होती है। अब ये दूसरी एक्टिविटीज क्या होती है? सबसे पहले वो एटमाइज होता है। एटमाइज होता है यानी कि वो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। ये फाइन ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? जो अपना कॉम्पियस एयर है उसका जो हाई टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे जितनी भी एयर है, एयर के साथ उनकी एक इंटरमिक्सिंग होती है जिससे कि एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो वहाँ पे बन सके। तो ये कंबशन होने के लिए अपने को वहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी है। ये कंबस्टिबल मिक्सचर बनने के बाद फिर वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जाता है और फिर इग्निशन जो है वो वहाँ पे चालू होता है। तो ये जितना भी टाइम लगा फ्यूल के इंजेक्ट होने से लेके उसका इग्निशन चालू होने तक, इस पीरियड को कहते हैं अपन इग्निशन डिले पीरियड, जो कि अपने को इन दो पॉइंट से दिखाई दे रहा है। पॉइंट ए कौन सा है? स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे अपना फ्यूल का इंजेक्शन चालू हुआ था, और पॉइंट बी जहाँ पे अपना अपना प्रेशर कर्व जो है वो मोटरिंग कर्व से सेपरेट हो गया है, या फिर जहाँ से अपना कंबशन चालू हुआ है। अब ये मोटरिंग कर्व क्या बताता है? जो इंजन में कोई भी फायर नहीं हो रही, कोई कंबशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उस टाइम जो प्रेशर की चेंजेस है कॉम्प्रेशन की वजह से आ, अपन एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे। फिर जो उसको एक्सपेंड करोगे वापस से प्रेशर डिक्रीज होना चालू करेगा। तो वो जो प्रेशर चेंजेस होते हैं सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट की वजह से, जब कोई भी उसमें कंबशन नहीं हो रहा, कोई फायर नहीं हो रहा, उस प्रेशर चेंजेस को जो बता रहा है वो अपने को बताता है मोटरिंग कर्व। अब यहाँ पे ये जो इग्निशन पीरियड है, इग्निशन पीरियड को अपन दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक सिंगल पार्ट में यहाँ पे इग्निशन पीरियड नहीं होता, यहाँ पे इग्निशन पीरियड जो है वो दो पार्ट्स में होता है। ऐसा ही मैं अपना सिर्फ एक ही पार्ट में था, यहाँ पे दो पार्ट में होता है। पहला जो होता है वो होता है अपना फिजिकल डिले। पहला वाला होता है अपना फिजिकल डिले, और उसके बाद होता है अपने पास केमिकल डिले। दो पार्ट्स में अपना इग्निशन पीरियड जो है, इग्निशन डिले जो है वो यहाँ पे डिवाइडेड है। अब ये दो पार्ट क्या होते हैं? फिजिकल डिले का मतलब होता है, फिजिकल डिले का मतलब होता है टाइम बिटवीन द बिगनिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडीशन। वो टाइम जब फ्यूल अपना इंजेक्ट हुआ टू द टाइम जब वो एक कंबस्टिबल मिक्सचर में कन्वर्ट हुआ। कंबस्टिबल मिक्सचर में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया उसने? पहले वो एटमाइज हुआ है, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है, वो ड्रॉपलेट्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, फिर ये वेपर एयर के साथ मिक्स होकर एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो बनाया है। तो इसमें जो जितना भी टाइम लगा है वो टाइम किस में आता है? अपने फिजिकल डीले में, जब तक वो एक कंबस्टिबल मिक्सचर में कन्वर्ट ना हो जाए। फिजिकल डिले बेसिकली डिपेंड करेगा कि अपने फ्यूल का टाइप कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी लाइट क्वालिटी का फ्यूल है तो फिजिकल डिले जो है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। अगर अपना फ्यूल काफ़ी ज़्यादा विस्कस है तो वहाँ पे फिजिकल डिले थोड़ा सा हाई होगा, यानी उसको जो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा कंबस्टिबल मिक्सचर में कन्वर्ट होने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फिजिकल डिले जो है, अगर अपन इंजेक्शन का प्रेशर बढ़ा देते हैं, कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ा पाते हैं, या हाई टर्बुलेंस अपन यहाँ पे दे पाते हैं, तो फिजिकल डिले जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो सकता है। फिर सेकंड जो होता है वो होता है केमिकल डिले। अब केमिकल डिले में क्या होगा? यहाँ पे अपने रिएक्शन जो है वो चालू होना चालू होगी, यानी कि यहाँ पे इग्निशन तुम्हारा चालू होगा, फ्लेमेशन जो है वो यहाँ पे चालू होता है। अब ये जो केमिकल डिले का पीरियड होता है ये जनरली फिजिकल डिले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल डिले छोटा है तो ये फिजिकल डिले से कम हो जाए या फिर बहुत ही कम हो जाए या उसके इक्वल हो। केमिकल डिले जो है वो फिजिकल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना एक्चुअल इग्निशन जो है वो चालू होने वाला है।
अब ये तुम्हारे डिपेंड करता है आसपास सराउंडिंग में फिलहाल टेम्परेचर कितना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर हुआ तो जो भी केमिकल के रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लो टेम्परेचर रहा तो उसमें थोड़ा सा टाइम अपने को लगेगा। जो अपन एसआई इंजन में इग्निशन डिले या इग्निशन लैग की बात कर रहे थे, यानी जहाँ पे अपने फ्लेम का प्रेपरेशन होता है, फ्लेम का जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को ड्रो करता है, वो पीरियड जो है वो यहाँ पे इक्वल होता है, इक्विवेलेंट अपन कह सकते हैं। वो किसके इक्विवेलेंट है? अपने केमिकल डिले पीरियड के। ज़्यादातर सीआई इंजन में जो इग्निशन लैग है या जो इग्निशन डिले है ये कम होता है देन द ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन टाइमिंग जो है वो अपना ज़्यादा रहता है यहाँ, और ये जो डिले पीरियड है ये थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे भी अगर इंजेक्शन देखो, अपन ने इंजेक्शन यहाँ पे चालू किया हुआ है, इंजेक्शन लेके अपना बंद कहाँ पे हो रहा है? इस पॉइंट पे कहीं जाके बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, अभी भी इंजेक्शन अपना चालू है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, अपना जो इग्निशन डिले पीरियड था, जो पहला फेज था, जो प्रिपरेशन फेज था, वो अपना यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब अपने फ्यूल में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लिया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंच चुका है, सेल्फ इग्निशन पे पहुंच चुका है, तो वो क्या करेगा? अब इग्नाइट हो जाएगा। तो उस पीरियड को अपन कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन या फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन। सेकेंड स्टेज होती है अपनी अपने पास पीरियड ऑफ रैपिड या फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन। ये ऐसा फेज होता है जहाँ पे कि प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर एकदम से इंक्रीज होता है, अब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से वो इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म चेंज है या कुछ और है, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट से प्रेशर जो है वो एकदम से चेंज हो रहा है। डिले पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, जो ड्रॉपलेट्स अपने बने थे, जो अपना फ्यूल था लिक्विड फ्यूल, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ तो अपने कंबशन चैम्बर के अंदर जितना भी एरिया अवेलेबल था वो उसको कवर कर लेता है। और जो अपनी फेयर शेयर है जो अपन ने सक्शन के टाइम पे ली थी, वो क्या करेगी? हमेशा इन ड्रॉपलेट्स के आसपास होगी। कल अपन ने देखा था कि जब अपन सीआई इंजन को डिजाइन करते हैं तो सीआई इंजन इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि वो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एयर में ऑपरेट कर सके। एक्सेस में इसलिए कि फ्यूल की क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। अपन चाहते कि नहीं, फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। तो एयर फ्यूल का रेशियो जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे अपना मिक्सचर बहुत ज़्यादा रिच हो जाए, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाए। अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में एयर जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो उस वजह से क्या होता है, जितने भी सीआई इंजन के डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सेस एयर के हिसाब से थोड़ा सा उसको डिजाइन किया जाता है कि जो भी अपना इंजन है वो थोड़ा एक्सेस एयर के इसमें ऑपरेट कर सके डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। 15 to 40% तक एक्सेस में एयर जो है वो दी जाती है, एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है कि कितना आउटपुट अपने को वहाँ पे चाहिए। तो जब अपना फ्यूल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करेगा, कंबशन चैम्बर में जितना भी स्पेस है उस पूरी स्पेस को ये कवर कर लेगा। अब जो भी ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स के आसपास हमेशा अपने पास एयर जो है वो अवेलेबल होगी। अब जितना भी फ्यूल एडमिट हुआ है यहाँ पे वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने पे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और एक कंबस्टेबल मिक्सचर जो है वो एयर के साथ बनाता है। अब जब ये काम चालू है, जब वो इवेपोरेट हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंबस्टेबल मिक्सचर बना है, उसी टाइम पे क्या होता है, इनिशियल अपना जो इग्निशन है वो यहाँ पे चालू हो जाता है। जो पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन है वो बेसिकली डिले पीरियड का एंड है, या फिर अपन कह सकते हैं क्या बिगनिंग है कंबशन का। और ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक अपने को मैक्सिमम प्रेशर जो है वो नहीं मिल जाता, जहाँ तक अपने को मैक्सिमम प्रेशर जो है वो नहीं मिल जाता, उस पॉइंट तक अपने पास क्या आएगा, ये सेकेंड स्टेज होगी, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। अब इसको अनकंट्रोल क्यों बोला, कि ये जो ऑटो इग्निशन पे पहुंचना है, कंबस्टेबल मिक्सचर बना उसके बाद उसको ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे, जिससे वो ऑटो इग्नाइट हो सके। ये किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है,
ये क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स पे एक साथ हो जाता है। बहुत सी मल्टीपल साइट्स होती है जहाँ पे अपने पार्टिकल्स जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच चुके होते हैं। तो ऑटो इग्निशन जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे चालू होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुम स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट करोगे, एक सिंगल फ्लेम फ्रंट अपना निकलेगा, फिर वो स्प्रेड होगा सब जगह। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, अपने पास मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स जो है वो अवेलेबल है। अब मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स अवेलेबल है, मल्टीपल प्लेसेस पे कंबशन एक साथ चालू हो रहा है, तो एकदम से यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो हीट रिलीज की रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है इस टाइम पे। और जो प्रेशर अपना यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर अपने को मिलने वाला है, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि अपना जो डिले पीरियड था, डिले पीरियड अपना कितना था। जितना ज़्यादा डिले जितना ज़्यादा अपना डिले पीरियड होगा, ज़्यादा रैपिड, ज़्यादा हाई अपने को प्रेशराइज जो है वो यहाँ पे मिल पाएगी। क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा स्पेस एक्यूमुलेट कर पाएंगे, उनको उतना ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। तो सेकेंड स्टेज होती है ये पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन या फिर रैपिड अनकंट्रोल्ड कंबशन या फिर पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन। फिर अपनी थर्ड फेज आता है जिसको अपन कहते हैं पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। ये रैपिड कंबशन के इमीडिएटली बाद फॉलो होती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो सेकेंड फेज में काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही अगर मैं फ्यूल को इंजेक्ट करूँगा, सेकेंड स्टेज अपनी यहाँ से चालू हो गई थी, कहाँ तक पहुँची, जहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रेशर पहुँच चुका है, जहाँ अपने को मैक्सिमम प्रेशर मिलता है, वहाँ तक अपनी सेकेंड स्टेज है, पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन। थर्ड स्टेज होती है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। अब क्या करना है, आपको कंबशन को कंट्रोल करना है। अनकंट्रोल रहेगा तो नहीं, या प्रेशर चेंजेस बहुत ज़्यादा रैपिड होंगे, हो सकता है अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसको बेयर ना कर सके। अब क्या करना है, अपने को उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि नहीं यार, थोड़ा जो है अपन प्रेशर को थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी भी अपना फ्यूल इंजेक्शन जो है वो अभी भी चालू है। ऐसा नहीं हुआ है कि फ्यूल इंजेक्शन अभी बंद हुआ है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब जो फ्यूल इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट होने के बाद उसके लिए जो डिले पीरियड का टाइमिंग था, डिले पीरियड का टाइमिंग यानी जब वो एटोमाइज हो रहा था, जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर के साथ मिक्स होके एक कंबस्टिबल मिक्सचर बना रहा था, वो टाइम उसका अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। कि अब क्या होगा, वो जैसे ही अंदर आएगा उसको इमीडिएटली नेसेसरी अमाउंट में एयर जो है वो अवेलेबल है, जो हाई टेम्परेचर उसको चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और टेम्परेचर इतना हाई है, जैसे ही वो इंजेक्ट हो रहा है विद इन सेकेंड्स इमीडिएटली वो क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका डिले पीरियड कम हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो इंजेक्ट होते चला जाएगा उसका कंबशन जो है वो चालू होने लगेगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, ये जो कंबशन का रेट है उसको अब अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो फ्यूल की क्वांटिटी अपन इंजेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करके अपन कंबशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन जो है उसको अपन एज्यूम करते हैं कि वो कब एंड होता है, जो अपने मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है, उस टाइम पे वो एंड हो जाता है। अपन ये एज्यूम करते हैं कि अपना पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन कहाँ पे खत्म होगा, जो अपना मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो एक पीक जो है वो अपने को मिल चुकी है। अब फोर्थ फेज होता है इसके बाद आफ्टर बर्निंग का। आफ्टर बर्निंग में अब क्या होगा, कंबशन जो है, जैसे ही अपना इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है कि कंबशन पूरी तरह से खत्म हो गया। अपना इंजेक्शन कहाँ पे कंप्लीट हो गया, इस पॉइंट पे अपना इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंबशन अपना खत्म हो गया है क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पे अभी भी अनबर्न पार्टिकल्स अवेलेबल है, कुछ पार्शियली बर्न पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो क्या कहेंगे, जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, जो भी एयर उसके पास अवेलेबल होगी, उसको साथ में लेंगे और बर्निंग जो है अभी भी चालू रहेगी। तो ये कुछ ड्यूरेशन तक ये प्रोसेस जो है अभी भी चालू है, यानी कुछ थोड़े टाइम के लिए अभी भी क्या है, अपना कंबशन जो है वो फिलहाल अभी भी अपना चालू है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ड्यूरेशन है जहाँ पे अपना कंबशन अभी भी चल रहा है, पीक मिलने के बाद भी अपना कंबशन जहाँ पे चालू है, इंजेक्शन अपन ने क्लोज कर दिया है लेकिन उसके बाद भी कंबशन अपना चालू है, उस टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं, आफ्टर बर्निंग।
ये पीरियड जनरली चालू होता है उस पॉइंट से जहाँ पे अपना मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर जहाँ पे पहुंच चुका है वहां से ये चालू होगा और कुछ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन तक ये चलेगा। अपना एक्सपेंशन जो है वो चालू हो चुका है, पिस्टन जो है वो टीडीसी से मूव होना जो है चालू हो गया है। ठीक है, तो पिस्टन टीडीसी पे मूव होना चालू हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल अपना कंबशन जो है वो चालू है और उस पीरियड को अपन क्या कहें, आफ्टर बर्निंग पीरियड जो है उसको अपन कहें। रेट ऑफ आफ्टर बर्निंग जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी टर्बुलेंट मिक्सिंग पे। जो भी अपना अनबर्न फ्यूल है, जो भी तुम्हारा पार्शियली बर्न फ्यूल है, उसका इंटरमिक्सिंग कैसे हुआ है, टर्बुलेंस इंटेंसिटी कैसा है विद द एयर। ये जो ड्यूरेशन है ये जनरली होता है 70 to 80 डिग्री ऑफ कैन ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी। टीडीसी से 70 to 80 डिग्री ऑफ कैन ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी। इतने टाइम तक ये जो है आफ्टर बर्निंग का पीरियड यहाँ पे चलने वाला है। तो ऐसे 4 फेजेस जो है वो अपने पास अवेलेबल है, जो कि अपने को कंबशन स्टेजेस अपन कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली स्टेज है अपनी इग्निशन डिले पीरियड। इग्निशन डिले में दो पार्ट है, फिजिकल डिले, केमिकल डिले। फिजिकल डिले जब फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो रहा है, एटमाइज हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एयर के साथ मिक्स होकर एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो वहाँ पे बना रहा है। केमिकल डिले जब वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर रहा है। अगर अपन एसआई से कंपेयर करें तो एसआई का जो इग्निशन लेवल है वो अपने केमिकल डिले के इक्विवेलेंट है। फिर आता है पीरियड ऑफ रैपिड कंबशन, जब उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका है, वो सेल्फ इग्नाइट होना चालू हो गया है। अब ये सेल्फ इग्निशन जो है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे नहीं होता, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे साइमल्टेनियसली होता है। जब वो मल्टीपल पॉइंट्स पे साइमल्टेनियसली होगा तो एकदम से अपने प्रेशर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से अपन ने इस पीरियड को क्या बोला, अनकंट्रोल कंबशन। फिलहाल अपना जो प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं है। फिर आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, जब फ्यूल इंजेक्शन अभी भी चालू है लेकिन सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इतना है ये कि वो जैसे ही अंदर आएगा, जब जैसे ही वो इंजेक्ट होता है इमीडिएटली वो ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पास आसपास नेसेसरी ऑक्सीजन जो है, नेसेसरी टेम्परेचर जो है वो अवेलेबल है बर्निंग के लिए। तो अपन फ्यूल क्वांटिटी को रेगुलेट करके यहाँ पे कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट फेज होती है अपनी पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग, जहाँ पे कंबशन जो है अभी भी चालू है। हालांकि इंजेक्शन अपना खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी कंबशन चालू है। कुछ अमाउंट में अपना अनबर्न पार्टिकल्स अभी भी है या कुछ पार्शियली बर्न पार्टिकल्स है, यानी कि अपना एक्सपेंशन का स्टेज यहाँ चालू हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्टिकल्स है जो कि ठीक है सही से बर्न नहीं हो पाए, पार्शियली बर्न रह गए या फिर अनबर्न है। तो फिर ये जो पीरियड है इसको अपन कहते हैं आफ्टर बर्निंग का पीरियड। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं इसके सभी पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट इग्निशन डिले पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ कंबशन, subdivided into physical and chemical delay. Physical delay, time between beginning of injection and attainment of chemical reaction condition. Attainment कब होगा, जब वो एक combustible mixture में convert होगा, तब अपन बोलेंगे कि वो attain हो गया chemical reaction condition पे। उस टाइम को अपन ने क्या बोला, फिजिकल डिले। ठीक है, केमिकल डिले जब वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच रहा है, जो उसमें इग्निशन चालू हो पाएगा, वो होता है अपना केमिकल डिले। तो जितना ज्यादा डिले पीरियड है उतना रैपिड, उतना ज्यादा हाई अपने को प्रेशराइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज है, यहाँ पे डिले पीरियड अपने को क्या रखना है, थोड़ा कम रखना है। तो इसके ऊपर अपना डिटोनेशन जो है वो भी डिपेंडेंट है, जो कि आगे देखेंगे डिटोनेशन किस टाइप से होने वाला है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये इफेक्ट डिपेंड करने वाला है। फिर पीरियड ऑफ रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन, period is counted from the end of delay period to the point of maximum pressure on indicator diagram. The rise of pressure is rapid. Rate of pressure rise depends upon the amount of fuel present at end of delay period, degree of turbulence, fitness of atomization and spray pattern. कितने अच्छे से वो एटमाइज हुआ है, कितने अच्छे से वो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है, कितने अच्छे से उसने कंबशन चैम्बर को कवर किया है, प्लस
एयर की क्वांटिटी उसके पास कैसे अवेलेबल है, वो होता है अपना पीरियड ऑफ एयर। उसके ऊपर डिपेंड करेगा अपना पीरियड ऑफ एयर या फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन। फिर आता है पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। मैं पीपीटी में करेक्शन करके भेज दूंगा। थर्ड वाला है अपना पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। टेम्परेचर एंड प्रेशर और काफ़ी हाई पहुंच चुके हैं। फ्यूल ड्रॉपलेट्स जो है जैसे ही आप इंजेक्ट होंगे ऑलमोस्ट ये जैसे ही एंटर करेंगे बर्न होना चालू हो जाएंगे। तो फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करके उसको रेगुलेट करके अपन क्या कर सकते हैं, कंबशन को यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इंजेक्शन रेट को कंट्रोल करके अपन यहाँ पे कंबशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला है अपन ने, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन। और लास्ट में अपना आफ्टर बर्निंग फ्यूल इंजेक्शन अपना खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कंबशन चालू है। कुछ अमाउंट में अपने पास अनबर्न्ड पार्टिकल्स है, कुछ अपने पास पार्शियली बर्न्ड पार्टिकल्स है जिनका कंबशन अभी भी चल रहा है। वो कंबशन किस में होता है, पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग में। एक्सपेंशन स्ट्रोक यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा चालू हो चुका है। तो ये होती है अपनी स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई। 4 फेजेस या फिर 4 स्टेजेस अपने पास अवेलेबल है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है अपने डिले पीरियड को, फिर डिटोनेशन या नॉकिंग फिनोमिना जो है वो सीआई इंजन में कैसे होता है, सीआई और एसआई के नॉकिंग में क्या डिफरेंस है, और फिर आएंगे कंबशन चैम्बर्स ऑफ सीआई इंजन। सीआई इंजन की कंबशन चैम्बर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है। आज के लिए इतना ही। आज अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे वापस से